ये है दिल्ली का दाऊद, जिसने 6 घंटे तक दिल्ली पुलिस की धड़कनें बढ़ा रखी थी। इस शख्स की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के 30 से ज्यादा हथियारबंद जवान 6 घंटे तक हम कदम बने रहे। लंबे बाल, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में मिनरल वाटर से भरी बोतल, गले में कई तरह की माला, शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए हैं और चेहरे पर एक खूंखार सी मुस्कान। यह है दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा सिरदर्द और देश की राजधानी का सबसे बड़ा गैंगस्टर नीरज बवाना उर्फ नीरज बवानिया। इसका असली नाम है नीरज सहरावत। सिर्फ 6 घंटे की कस्टडी पैरोल यानी पुलिस हिरासत से मिली पैरोल का मंजर देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि नीरज बवाना कितना कुख्यात और खतरनाक गैंगस्टर है। पूर्वी दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल में गैंगस्टर नीरज बवाना की पत्नी भर्ती है। आईसीयू में अपनी पत्नी को देखने के लिए जब भारी पुलिस फोर्स के बीच नीरज को लाया गया तो उसके आसपास हथियारबंद पुलिस वाले थे। वायरलेस लेकर पुलिसकर्मी उसके साथ साथ चलते रहे। पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर नीरज बवाना को लेकर आई फोर्स के पसीने छूट रहे थे, लेकिन नीरज बेफिक्र था। वो मीडिया के कैमरों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। अपनी पत्नी को देखने के बाद जब नीरज बवाना अस्पताल से बाहर निकला तब उसके तेवर देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि वो इतना बड़ा अपराधी है। उसके बाहर आने से पहले कई हथियारबंद पुलिस वाले बाहर निकले, फिर उसके अगल बगल कई पुलिसकर्मी थे। उसके पीछे भी भारी भरकम पुलिस फोर्स चल रही थी। इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखकर लोग हैरान थे। सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने गैंगस्टर नीरज बवाना ने 6 घंटे की कस्टडी पैरोल में दिल्ली पुलिस का ब्लड प्रेशर बढ़ाए रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवाना को 1 जुलाई 2025 को 6 घंटों की कस्टडी पैरोल दी थी। उसे गंभीर रूप से बीमार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी। नीरज बवाना की पत्नी दिल्ली के पांडव नगर में एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। गैंगस्टर नीरज को पुलिस सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 से लेकर निकली। इस दौरान 3 सुरक्षा गाड़ियां उसके आगे पीछे थी। पहली गाड़ी स्कॉर्पियो सबसे आगे चल रही थी, उसके बाद सफेद रंग की अर्टिगा थी। उसके बाद नीरज बवाना को नीले रंग की दिल्ली पुलिस की बस में बिठाकर ले जाया गया। उसकी बस के पीछे पुलिस कर्मियों से भरी एक बुलेरो चल रही थी। इसी भारी सुरक्षा के बीच नीरज बवाना को तिहाड़ जेल से अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने अपनी पत्नी से मुलाकात की, उसकी सर्जरी के लिए सहमति पत्र देकर हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि नीरज इस पैरोल के दौरान सिर्फ अपनी पत्नी और संबंधित डॉक्टर से ही मिल सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी। इसलिए पुलिस ने उसके चारों ओर ऐसी घेराबंदी की थी कि कोई अनचाहा शख्स भी पास नहीं पटक सकता था। नीरज को जिस वक्त पुलिस भारी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से अस्पताल लाई, उस दौरान वो चलते हुए थोड़ा लंगड़ा रहा था। हालांकि इससे उसके रौब पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो बेफिक्र अंदाज में पुलिस कस्टडी में आया और चला गया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त गैंगस्टर नीरज बवाना अस्पताल में अपनी पत्नी को देखने पहुंचा था, उस समय उसे देखने 2 युवक भी आए थे। उनकी पहचान प्रवीण यादव और नितिन यादव के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद स्पेशल सेल ने दोनों के मोबाइल फोन की जांच की। प्रारंभिक जांच के बाद स्पेशल सेल ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। गैंगस्टर नीरज बवाना के बारे में कहा जाता है कि इस समय उसके गैंग के पास सबसे ज्यादा शूटर हैं। दिल्ली एनसीआर में नीरज का गैंग एक्टिव है। काफी लंबे समय से नीरज बवाना गैंग और विरोधी गैंग के बीच गैंग वॉर चल रही है। उस पर 28 मुकदमे चल रहे हैं। ज्यादातर मामलों में उसे बेल मिल चुकी है और कुछ केस में वो सजा पूरी कर चुका है। नीरज बवाना ने करीब 18 साल पहले अपराध की दुनिया का रुख किया था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, जान से मारने की धमकी, अवैध कब्जे और गैंग चलाने वाले जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। करीब 10 साल से ज्यादा समय से नीरज बवाना तिहाड़ जेल में बंद है। 29 मई 2022 को जब पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या कर दी थी, तो नीरज बवाना ने हत्या का बदला लेने का ऐलान किया था। नीरज बवाना की ज्यादातर पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आशंका है कि कई गैंग के साथ चल रही दुश्मनी की बदौलत नीरज बवाना और उसके विरोधी गैंग के बीच खुली सड़क पर कभी भी गैंग वॉर छिड़ सकती है। इसलिए जब भी नीरज बवाना जेल से बाहर लाया जाता है तो उसके साथ दिल्ली पुलिस का भारी भरकम
लाभ लश्कर चलता है।